हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। सो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किसका? नंबर्स का। जब हम नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है हम ऑपरेशनल टर्म्स को किस तरह से यूज करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। और ऑपरेशनल टर्म्स को सिंप्लीफाई करना मतलब उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूज करना, ये हमको बताता है बोर्ड मास। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास एक्चुअल में है क्या? बोर्ड मास से 6 लेटर से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है जो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेशनल टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन सभी को एक प्रायोरिटी में अरेंज किया गया है और उन सब का जो अरेंजमेंट है उसको हम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किए हैं जिससे ये बना है बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको नंबर सीक्वेंस को इजी वे में सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि बोर्ड मास का यहाँ पर दिख ही रहा है, 6 लेटर से मिलकर बना है और हर लेटर का अपना अपना एक मीनिंग है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसका प्रायोरिटी चलता है। तो चलिए चेक करें। फर्स्ट बी, फर्स्ट लेटर बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब हम सबसे पहले किसको यूज करने वाले हैं? ब्रैकेट को। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट कितने वैरायटी के होते हैं और अलग अलग वैरायटी के ब्रैकेट होते हैं, तो उसको हम किस सीक्वेंस में सॉल्व करने वाले हैं। तो हम बात करें ब्रैकेट के टाइप्स की, तो फर्स्ट वैरायटी का जो ब्रैकेट हमको देखने को मिलता है वो है स्ट्रेट ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से जो डेसिमल डिजिट में बार लगा हुआ होता है वैसे ही ये लगा होता है बार। क्लियर है? लेकिन ये बार नहीं है, ये क्या है? स्ट्रेट ब्रैकेट है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड जो ब्रैकेट होता है ये होता है राउंड ब्रैकेट, जिससे आप पहले से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो ये है राउंड ब्रैकेट। थर्ड हम बात करें तो थर्ड वैरायटी का जो ब्रैकेट हमारे पास आएगा इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जनरली हम इसको स्मॉल ब्रैकेट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको हम कभी कभी मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नेम क्या है? कर्ली ब्रैकेट। फोर्थ वैरायटी का ब्रैकेट जो हमको देखने को मिलता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। एक और ब्रैकेट होता है बट उसका हम यूज यहां पे नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए देख लेते हैं। ये होता है एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी नंबर सिस्टम में ब्रैकेट गिवन हो तो हमारा सॉल्व करने का जो वे होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट को और देन लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। क्लियर है? तो फर्स्ट स्ट्रेट ब्रैकेट, सेकंड राउंड ब्रैकेट, थर्ड है हमारा कर्ली ब्रैकेट और फोर्थ है स्क्वायर ब्रैकेट। ये है हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करने का सीक्वेंस। क्लियर है? फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को और ब्रैकेट के अंदर में इन चीजों को पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। क्लियर है? इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारा जो टर्म्स है, सेकंड टर्म्स है ओ। अगेन समझिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ओ। यहां पे ओ का 2 मीनिंग होता है और 2 मीनिंग में इसके यूज होते हैं। फर्स्ट जो हम इसका यूज देखते हैं ओ का ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हिंदी में हम इसको का भी बोलते हैं। तो ऑफ का मतलब यहां पे क्या होगा? ऑफ का मतलब और कुछ नहीं है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको ऑफ दिखे तो समझ जाना वहां पर आपको मल्टीप्लाई ही करना है। क्लियर है? ठीक है, सेकंड इसका जो मीनिंग होता है, इसका 2 मीनिंग मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट इसको मैं ए कर दे रहा हूं, ये है ए और सेकंड इसका बी। फर्स्ट इसका जो मीनिंग होता है ऑफ और सेकंड जो मीनिंग आपको देखने को मिलेगा ये है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को आप चाहो तो पावर भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जनरली पावर रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? यहां पर ऑफ का मतलब तो मैंने क्या बताया? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब जिसमें पावर लगा हुआ हो। तो इसको भी हम 2 वैरायटी में अलग देख सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि x की पावर n वाले, और सेकंड आपको पावर देखने को मिलेंगे x की पावर 1/n वाले। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि 2 की पावर 3, 4 की पावर 5, 3 की पावर 2। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये है पावर के क्वेश्चन। ठीक है, पावर का जो भी सिंबल रहेगा इस तरह से रहेगा पावर का रिप्रेजेंटेशन। सेकंड x की पावर 1/n,
इसका मतलब क्या है, जैसे कि 3 की पावर 1/2। क्लियर है। अब आप इसको चाहें तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को मैं इक्वल करके रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो इसी को आप चाहो तो ये इसको रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये अंडर में क्या रहेगा 3 और इसको बोलेंगे √3। आप और चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं √3 की पावर 1/3 मतलब √3। इस तरह से ये सारे किसके अंदर में आएंगे, ऑर्डर के अंदर में आएंगे। क्लियर है। तो यहां हमने क्या सीखा, ओ का मतलब सीखा। ओ का मतलब होगा ऑफ या फिर ऑर्डर। क्लियर है, दोनों ही सेंस में। यहां तक क्या समझ आया। सबसे पहले हम ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम प्रायोरिटी देंगे किसको, ऑफ को या फिर ऑर्डर को। दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऑफ देखने को मिले और किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऑर्डर देखने को मिले। मतलब सेकंड जो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, ओ को देनी है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों चीजें हैं जिसके क्वेश्चन जब आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। अदरवाइज बाकी चारों चीजें लास्ट के वो तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, डी को। और डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ये है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन जिसका सिंबल आपको किस तरह से देखने को मिलता है, इसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं फोर्थ नंबर में मल्टीप्लिकेशन को। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब केयर कीजिएगा, यहां पर जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, इस प्रेफरेंस में आएगा। और आपको ऑफ को जो आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसका प्रायोरिटी अलग रहेगा। ठीक है, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमको। ऑपरेशन क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। लेकिन दोनों का जो प्रेफरेंस है, जो दोनों का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर एक जगह ऑफ लिखा है और दूसरी जगह डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा है तो हमको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, ऑफ को देनी है। हाँ, ये पता लगा कि ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे समझते हैं, जैसे 2 of 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 into 3। क्लियर है। और 2 into 3 दोनों का मतलब क्या है, सेम चीज है ये, 2 into 3। लेकिन जब क्वेश्चन में हम आएंगे तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बस यहीं तक भी समझ के चलिए। क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर ए। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन जिसके सिंबल्स आप पहले से फैमिलियर हैं, ये है प्लस। ठीक है, और लास्ट नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसका सिंबल होगा इस तरह से माइनस। क्लियर है। तो ये है हमारा प्रायोरिटी जिस अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, बी मींस ब्रैकेट। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको ऑर्डर को। फिर थर्ड नंबर हम सॉल्व करेंगे इसको डी मतलब डिवीजन। यहां पे देखिए डी लिख देता हूं मैं, थर्ड डी। ठीक है, डी मतलब डिवीजन को प्रेफरेंस देंगे। देन हम मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देंगे। देन हम ए मतलब एडिशन को देंगे। फिर लास्ट हम किसको प्रेफरेंस देंगे, सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, बाय द वे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों सीक्वेंस में मेंटेन करने के लिए लिख दिया गया है। अदरवाइज आप चाहें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी को भी किसी भी समय सॉल्व कर सकते हैं, उसमें जो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अलग अलग लेवल में हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमको बिल्कुल अच्छे फॉर्म में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। ये हम देख रहे हैं लेवल 1 क्वेश्चन। लेवल 1 में हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये 4 हमको ऑपरेशन करने पड़ेंगे। मतलब 4 टाइप के हमारे पास सिंबल रहेंगे। क्लियर है। ब्रैकेट और जो ऑर्डर है इसको हम नेक्स्ट लेवल में देखने वाले हैं। क्लियर है। तो यहां से आप छोटा सा चीज समझ आइए, डिवाइड रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा और उसका ऑर्डर कैसा रहेगा, जैसे मैंने लिखा है। यहां पर देख लीजिए इसको
DMAS। सबसे पहले डिवाइड को प्रेफरेंस देंगे, देन मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस देंगे, देन एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारा प्रेफरेंस का ऑर्डर रहेगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें ब्रैकेट और ऑर्डर ये मेंशन नहीं रहेगा, तो हम अपने माइंड को यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन 20 + 5 × 2, इसको हमको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके इसको आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास सिंबल है, एक तो प्लस है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई और प्लस, एम और एडिशन दोनों में प्रेफरेंस पहले किसको देंगे, मल्टीप्लाई को। क्लियर है? तो यहां से हमको समझ आ गया कि हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई को, इसको हमको फर्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा, देन हम सॉल्व करेंगे एडिशन को। क्लियर है? तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको अपन। जब सॉल्व करेंगे तो 20, यहाँ पर प्लस को कुछ नहीं करने वाले हैं, तो 20 और ये प्लस हम सॉल्व करेंगे 5 × 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि मल्टीप्लाई सॉल्व करने वाले हैं। 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है? अब क्या बचा, अब प्लस, अब हम प्लस को सॉल्व कर देंगे, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमको कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो ही ना। पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक तो मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है? दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सबसे लास्ट में आने वाला है, तो पहले सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, मल्टीप्लिकेशन को। क्लियर है? तो सॉल्व कर देते हैं। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 15, फिर ये माइनस और ये हो जाएगा 7। क्लियर है? अब देखिए 15 - 7 कितना हो जाएगा, 15 - 7 हो जाएगा 8। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर मल्टीप्लिकेशन, 2 बार मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन जहां पर 2 बार क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर एक बार बीच में क्या है, प्लस है, मतलब सारे मल्टीप्लिकेशन को हम एक बार एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, सारे डिवीजन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर सिर्फ 2 ही साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा एक बार एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सॉल्व कर दें। देखिए 5 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और बीच में प्लस का सिंबल को प्लस ही रहने दीजिए। फिर 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। क्लियर है? दोनों मल्टीप्लिकेशन को हमने एक साथ सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 10 + 21 कितना हो जाएगा, 31। सो दिस इज आवर आंसर। बस आपको प्रायोरिटी चेक करके रखनी है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले किसको सॉल्व किए, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 / 5 + 1, यहाँ पर क्या क्या सिंबल है, यहाँ पर है डिवीजन और एडिशन। तो प्रायोरिटी किसकी पहले रहेगी इन दोनों में, डिवीजन और एडिशन में डिवीजन की। तो पहले सॉल्व किसको करेंगे, डिवीजन को। तो हम सॉल्व करने वाले हैं इस डिवीजन को फर्स्ट। ठीक, तो देखिए 30 / 5 कितना होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है, ये 30 / 5 इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, 6। सो 30 / 5 कितना आ जाएगा, 6, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल और ये 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 12 / 4 - 2। अब इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड है और माइनस है, सब्ट्रैक्शन है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले डिवाइड को, देन माइनस को। ठीक, तो हम पहले सॉल्व करेंगे किसको, ये डिवाइड को। तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 12 / 4 कितना हो जाएगा, 3। डिवाइड करना आता है तो 3 हो गया, फिर ये माइनस, फिर ये 2। क्लियर है? तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? ठीक, चलिए यहां पर देखिए ये थोड़ा सा मीटर है, ये 5 है। तो इस यहां पर क्वेश्चन क्या है, 25 / 5 फिर प्लस फिर 5। यहां पर फिर से अगेन 2 सिंबल है, पहला क्या है, डिवाइड है और दूसरा प्लस। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 / 5 आ जाएगा आंसर 5।
क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो यहाँ से 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 5, और यहाँ पे प्लस में कितना है, प्लस में 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। बस आपको ये केयर करके रखना है कि हम किस सिंबल को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, दोनों डिवाइड को एक साथ सॉल्व कर देंगे, ये एक डिवाइड और ये दूसरा डिवाइड, ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है अलग अलग टर्म्स से है। अगर तीनों कंटिन्यूएशन में होता तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बीच में गैप है, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्लियर है। आप चाहें तो एक एक को करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करें। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस सिंबल। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा ये 2, ठीक। अब यहाँ पर 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। 20 डिवाइडेड 5 प्लस 4 इंटू 2। अगेन देखिए क्या क्या सिंबल है यहाँ पे, यहाँ पर है डिवाइड, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन। किसको प्रेफरेंस देना है, पहले डी को, डिवीजन को। तो पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, इस डिवीजन को, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस, फिर 4 इंटू 2। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, अब 2 सिंबल बच गया, एक तो प्लस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम देंगे किसको, मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब हम देंगे इसको प्रेफरेंस, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12, क्लियर है। आप अगर चाहते तो इसी स्टेप में इसको भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बीच में एक ज्वाइंटर लगा हुआ है प्लस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। यहां पर जैसे मैंने 2 बार डिवाइड है तो मैंने दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा होता, थोड़ा समझिएगा। 30 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सीक्वेंस सॉल्व करेंगे, किसी को भी पहले ले लेंगे, फिर किसी को भी बाद में ले लेंगे। तो देखिए पहले मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3, फिर ये डिवाइड बच गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर दीजिए, 3 डिवाइड 3 1। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कंटिन्यूएशन फॉर्म में सिंबल है तो आप उसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 10 यहां पर एक ऐसा टर्म्स है जिसका दोनों डिवीजन से रिलेशन है। तो दोनों में से आप किसको प्रायोरिटी देंगे, इस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों का क्या करना है, एक एक बार में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए इतने सारे हमने क्वेश्चन देखे, आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चन और है इस लेवल 1 में जिसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं 22 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर क्या क्या हमारे पास सिंबल प्रेजेंट है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और मल्टीप्लाई। तो पहले प्रेफरेंस किसको देना है, डिवीजन को। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इस डिवीजन को, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आंसर 11, ठीक। बाकी को रिपीट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 इंटू 2, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, देन हम सॉल्व करेंगे एडिशन। तो अगला हमारा टारगेट कौन रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, तो चेक कर लीजिए दोनों मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन 2 अलग अलग नंबर से है। यहाँ पर इस मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है 11 और 5 से, इस मल्टीप्लाई का रिलेशन है 7 और 2 से, अलग अलग से, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, इसलिए हम दोनों मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55, और ये प्लस का साइन है, फिर 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 55 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, 1 और 5 कितना हो गया 6। सो दिस इज अवर आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां देखिए क्या क्या सिंबल है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, फिर यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अगेन पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इस डिवीजन को। ठीक है, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। 35 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब देखिए नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, इस मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दो अलग अलग नंबर से है, मतलब बीच में कुछ अलग टर्म्स है और कुछ अलग ऑपरेशन है, तो इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर दें, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ पर 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज अवर आंसर। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने समझा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों सिंबल प्रेजेंट रहे तो कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ये हमने सीखा। ठीक है, इस वैरायटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कीजिए, देन इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए।